everyone. Today we are starting our next topic and very important topic, that is payroll. जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि पेरोल हर एक इंडस्ट्री में, चाहे इंडस्ट्री आपकी छोटी हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में पेरोल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली ERP 9 पे आपको किस तरीके से टैली पेरोल को मेंटेन करना है। ठीक है, बेसिकली पेरोल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप सबको ही पता होगा, पेरोल में आप क्या करते हैं, सैलरीज मेंटेन करते हैं। काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स हम लोगों ने देखे हैं जो क्या करते हैं, सैलरीज को एक्सेल में मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड्स टैली में बताऊंगा कि टैली से आप टैली में किस तरीके से अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग करते हैं तो आप कैसे टैली से वहाँ पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, पे स्लिप कैसे निकालनी है आपको, पे शीट कैसे निकालनी है, आपने ऑटो सैलरी कैसे ड्यू करनी है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में 15 एम्प्लॉई हैं, 20 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, 150 एम्प्लॉई हैं, किस तरीके से आपको उनकी सैलरी को ड्यू करना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी कोई इंप्लॉई आपके पास आ जाता है, सर मेरी पे शीट बना के दे दीजिए, तो आपको एक्सेल पे नहीं बनानी पड़ेगी, आप कैसे किस तरीके से सॉफ्टवेयर से उसको जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, रिपोर्टिंग पार्ट भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक आप इसमें कवर करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज पेरोल, पेरोल क्या है, पेरोल के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से पेरोल को आपको इनेबल करना है, प्रोसेस ऑफ क्या प्रोसेस है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए पेरोल होता क्या है, बेसिकली पेरोल होता है जब आप क्या करते हैं, अपनी जहां पर भी आप वर्किंग कर रहे हैं या अगर आपकी अपनी इंडस्ट्री है तो वहां पर अपने इंप्लॉय की डिटेल को मेंटेन करना। ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, सैलरी में उनका बेसिक सैलरी कितना है, DA कितना है, ठीक है, उनका HRA कितना है, उनकी अटेंडेंस कितनी है, ये सारी चीजें आपका पेरोल में कवर होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सैलरी को मेंटेन करना। पेरोल इस फीचर को किस तरीके से टैली में यूज करना है वो हम आपको लोगों को बताएंगे। तो पेरोल क्या है, पेरोल में जहां पर आप सैलरी की डिटेल को मेंटेन करते हैं। दूसरा, फीचर्स ऑफ पेरोल, फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। देखिए टैली की अगर मैं बात करूं, पेरोल की बात करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं सिंगल क्लिप में आप जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हो, सेल डिपार्टमेंट के हो, एडमिन लेवल डिपार्टमेंट के हो, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, सपोज कीजिए आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, 200 एम्प्लॉय हैं, 15 एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वन क्लिक में, एक सिंगल क्लिप में आप उनकी सैलरी को क्या कर सकते हैं, ड्यू कर सकते हो। आपको जो अभी सीट आप एक्सेल में बनाते होंगे, एक्सेल पे आपको नहीं बनानी पड़ेगी, आप क्या कर सकते हो, उसको आप टैली से ही सिंगल क्लिप में उसको बना सकते हो। दूसरा, सपोज कीजिए कोई इंप्लॉई आपके पास आता है कि सर मेरे को पे सीट दे दीजिए, पे सीट बेसिकली दे दीजिए, पे स्लिप दे दीजिए, पे स्लिप की काफी डिमांड रहती है, इंप्लॉई मांगते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉई को वेट नहीं करवाना पड़ेगा, आपको एक्सेल में नहीं बनानी पड़ेगी, आप उसको किस तरीके से सॉफ्टवेयर से बताएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या रहेंगे टैली ERP 9 में पेरोल के। एक तो आप इंप्लॉय की डिटेल मेंटेन कर सकते हो, इंप्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, इंप्लॉय की बैंक की डिटेल आप मेंटेन कर सकते हो सैलरी के लिए। ठीक है, इंप्लॉय की आप क्या कर सकते हो, सैलरी की डिटेल मेंटेन कर सकते हो, जितनी भी सैलरी की डिटेल है, उसकी बेसिक सैलरी कितना है, कैंटीन अलाउंसेस कितना है, HRA कितना है, ये सारी डिटेल आप उसमें मेंटेन कर सकते हो, और आप इनकम टैक्स की डिटेल भी इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बेसिक पेरोल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एम्प्लॉय बनाना है, उसकी ग्रुप कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, उसकी सैलरी को कैसे ड्यू करना है, बाकी क्या क्या चीजें, यूनिट समय किस तरीके से बनानी है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेसिक में। जो सेकंड पार्ट हमारा होगा वो एडवांस पेरोल, अगर आप डिमांड करोगे एडवांस पेरोल के लिए तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा, जिसमें इनकम टैक्स वगैरह की डिटेल आपकी आ जाएंगी। तो आइए आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए टैली में आपको किस तरीके से फ्रेंड्स इनेबल करना है। टैली में आपको पेरोल को अगर इनेबल करना है तो दो तरीके से आपको उसको इनेबल करना होता है। अगर आप F11 में आपको बताया था कौन से फीचर है आपके, कंपनी फीचर्स हैं। कंपनी फीचर में अगर आप F11 F3 करेंगे, F3 में आपसे टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर आते हैं, तो वहां पर अगर आप ऑप्शन को देखना चाहेंगे तो डायरेक्टली आपको नहीं, पेरोल का ऑप्शन वहां पर नहीं दिखेगा। सबसे पहले पेरोल के लिए आपको कहां पर जाना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा फ्रेंड्स F11 F1 में। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद F1 अकाउंटिंग फीचर एंटर करेंगे। अकाउंटिंग फीचर में आपको पेरोल के ऑप्शन को वहां पर यस करना होगा। तो देखिए अभी मैं जिस तरीके से आपको टैली पर लेके जाता हूं, मैं दिखा देता हूं, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स मैं टैली पर आया हूं। टैली में अगर आपको फीचर्स को सबसे पहले इनेबल करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, F11 में प्रेस करूंगा। यहाँ पर F11 प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर F1,
ठीक है, F1 मेरी शॉर्टकट की होती है अकाउंटिंग फीचर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेंटेन पेरोल का एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, तो मेंटेन पेरोल मेरे को यहाँ पर ऑप्शन यस करना पड़ेगा, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स यस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये दो ऑप्शन मेरे यस होने चाहिए, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी अगर मैं चाह रहा हूँ तो इसको भी मैं यस कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन मेरे को यस करना है फ्रेंड्स यहाँ पर। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा, इसके बाद देखिए मैं कहां पर जाऊंगा, टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स पे जाऊंगा, F3 पर। F3 पर मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए एक नया फीचर मेरे पास आ जाएगा, इनेबल पेरोल। ठीक है, इसको ऑप्शन को मेरे को यस करना है, और नीचे सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स को मेरे को यस करना है। जैसे आप यस करोगे यहाँ पर फ्रेंड्स, आप अपनी कंपनी की डिटेल डालोगे, आपकी कंपनी का प्रोविडेंट जो प्रोविडेंट फंड है उसकी कंपनी का कोड क्या है, कंपनी कोड क्या है आपका प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, अकाउंट ग्रुप क्या है, वहां पर कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड डालेंगे, कंपनी सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर डालेंगे, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर डालेंगे, ईएसआई अगर आप किसी इंप्लॉय का काटते हैं तो ईएसआई से रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे, पेंशन अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में अगर इंप्लॉय का पैसा काट रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, और इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तो इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर डिटेल वहां पर आप अपनी कंपनी की यहाँ पर डालेंगे, कंपनी का 10 नंबर डालेंगे, अगर आप किसी का टीडीएस काट रहे हैं तो 10 नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, 10 का अकाउंट नंबर डालेंगे, इनकम टैक्स सर्कल कौन से, डिडक्टर टाइप, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, ये डिटेल फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। ठीक है, इस डिटेल को डालने के बाद कंट्रोल ए सेव करना होगा आपको। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सेव करके बाहर आएंगे तो देखिए एक नया फीचर आपके पास आ जाएगा, पेरोल इन्फो। ठीक है फ्रेंड, अभी तक क्या होते थे मास्टर्स में, आपके दो तरीके के फीचर्स यहाँ पर होते थे, अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। पर जैसे ही आप दो फीचर्स को इनेबल करेंगे, किस किस तरीके से इनेबल करेंगे, सबसे पहले आप F11 में जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। ठीक है, F11 F1 में जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में, वहां पे यस करेंगे पेरोल के फीचर को। उसके बाद जैसे ही आप यस करेंगे तो उसके बाद आपको कहां जाना है, टैक्सेशन फीचर में जाना है, F3 प्रेस करना है, और वहां से आपको वो डिटेल वहां पर डालनी है, अपनी कंपनी की डिटेल बेसिकली आपको डालनी है। कौन कौन सी डिटेल, आपकी कंपनी का पीएफ की डिटेल आपको डालनी है, ईएसआई काट रही है तो ईएसआई की डिटेल डालेंगे, पेंशन काट रही है तो पेंशन की डिटेल डालेंगे, इनकम टैक्स की डिटेल डालेंगे वहां पर। ठीक है, ये सारी डिटेल। तो इसके बाद अभी मैं पीपीटी पर आ जाता हूँ दोबारा से। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर पेरोल किस तरीके से इनेबल करना है। पेरोल को इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम प्रोसेस ऑफ पेरोल सीखेंगे। प्रोसेस ऑफ पेरोल में किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, पेरोल को यूज करना है। तो देखिए सबसे पहला आ रहा है एम्प्लॉय सेटअप। फ्रेंड्स, एम्प्लॉय सेटअप में आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय की ग्रुप बनाएंगे, एम्प्लॉय की कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, फिर क्रिएट पेरोल यूनिट। पेरोल यूनिट में आपने जैसे आपने स्टॉक आइटम में देखा होगा, इन्वेंट्री मास्टर्स में हम क्या करते हैं, यूनिट बनाते हैं कि स्टॉक आइटम मेरा सोल्ड हो रहा है वो केजी में हो रहा है, यूनिट्स में हो रहा है। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं पेरोल यूनिट बनाऊंगा। पेरोल यूनिट में क्या आएगा आपका, पेरोल यूनिट में आएगा कि जो इंप्लॉय काम कर रहा है वो किस पे कर रहा है, आवर्स में काम कर रहा है। ठीक है, ओवर टाइम में काम कर रहा है, तो ये मेरे को यहाँ पर पेरोल यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। क्रिएट पे हेड्स में बनाऊंगा। पे हेड्स क्या होते हैं, बेसिकली बेसिक जो मेरे पे हेड्स आएंगे, बेसिक पे इंप्लॉय की कितनी है, एचआरए कितना है, डीए कितना है, कैंटीन अलाउंसेस कितना है, ये सारे मेरे बेसिक हेड्स यहाँ पर आ जाएंगे, डीए कितना है। फिर देखिए डिफाइंड सैलरी, फोर्थ स्टेप होता है मेरा डिफाइंड सैलरी। मैं इंप्लॉय की सैलरी को डिफाइन करूंगा। सपोज कीजिए राम मेरा एक इंप्लॉय है, राम को मैं क्या करता हूँ, राम की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है, तो मैं वहां पर बेसिक डिफाइन करूंगा सैलरी को कि राम की सैलरी 15,000 रुपए है, राम की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है, राम को डीए 30% मिलता है, राम का एचआरए कितना है, राम को ईएसआई कितना है, ये सारी डिटेल में क्या डिफाइंड सैलरी में करूंगा। डिफाइंड सैलरी आप दो तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, या तो आप सिंगल इंडिविजुअली इंप्लॉय कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप से कर सकते हैं। सपोज कीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 इंप्लॉय हैं, 10 की सैलरी सेम है। ठीक है, जितने भी मेरे सपोज कीजिए मार्केटिंग मैंने एक ग्रुप बनाया है, मार्केटिंग में मेरे 10 इंप्लॉय हैं और 10 की इंप्लॉय की सैलरी मेरी 15,000 रुपए है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ग्रुप पे उसको डिफाइन कर सकता हूँ। प्रोसेस एंड पे सैलरी, लास्ट स्टेप आपका आ जाता है सैलरी को प्रोसेस करना और सैलरी की पेमेंट करना। प्रोसेस सैलरी आपकी दो तरीके से होंगी। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को बताओगे कि इंप्लॉय कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, और फिर क्या करोगे, उसकी सैलरी को प्रोसेस करोगे, इसके बाद ही सॉफ्टवेयर आपकी सैलरी करेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 प्रोसेस बेसिकली हमारे पेरोल में होते हैं। कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया एम्प्लॉय सेटअप, एम्प्लॉय का सेटअप करना। एम्प्लॉय सेटअप में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय का ग्रुप आ जाएगा, एम्प्लॉय की कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी में बेसिकली आ जाएगा एम्प्लॉय, अगर आपके 2 हेड ऑफिस है, रीजनल हेड ऑफिस है या फिर दूसरा कोई हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस की डिटेल आ जाएंगी।
एम्प्लॉय ग्रुप में आपका आ जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग से है, सेल से है, वो डिटेल आप डालना सकते हैं। एम्प्लॉय बेसिकली एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल आएंगे, एम्प्लॉय मेरा राम है, उसका एड्रेस क्या है, कब से ज्वाइनिंग किया है, ठीक है, ये सारी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहला था एम्प्लॉय सेटअप, सेकंड है पेरोल यूनिट बनाना, एम्प्लॉय पे हेड बनाना, डिफाइंड सैलरी और आपका प्रोसेस एंड पे सैलरी। फ्रेंड्स अगर आपको पेरोल सीखना है तो ये 5 फीचर ही, 5 प्रोसेस ही होते हैं पेरोल को करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, ये 5 प्रोसेस ही वहां पर होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा तो यूज होगा आपका, जो प्रोसेस यूज होता है वो आपका प्रोसेस एंड लास्ट वाला आपका यूज होता है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय सेटअप आपको वन टाइम करना है, क्रिएट पेरोल यूनिट आपको वन टाइम बनानी है, क्रिएट पे हेड आपको वन टाइम बनाना है, ठीक है। सैलरी आपको एक ही बार डिफाइन करनी है, या फिर अगर कुछ चेंजेस हुए हैं सैलरी में तो उस समय आपको 2 साल बाद या हर साल अगर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो अगर सैलरी में कुछ चेंजेस हो रहा है तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट जो स्टेप है, लास्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है। हर महीने आपको एम्प्लॉय की अटेंडेंस डालनी पड़ेगी और अटेंडेंस के साथ साथ फिर उनकी सैलरी को भी प्रोसेस करना होगा। तो आज मैं आपको ये सारे फीचर्स बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये प्रोसेस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए एम्प्लॉय सेटअप, एम्प्लॉय सेटअप में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय सेटअप में सबसे पहले एम्प्लॉय की कैटेगरी, सेकंड एम्प्लॉय मास्टर और एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। एम्प्लॉय ग्रुप अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी देखिए एग्जांपल में मेरा हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस, सपोज कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऑफिस की यहाँ पर सैलरी को मेंटेन, 2 ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ। कौन कौन से, हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कैटेगरी बना सकता हूँ कि ये मेरे हेड ऑफिस के एम्प्लॉय हैं और ये मेरे रीजनल ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय ग्रुप में देखिए यहाँ पर मैंने दिया भी है, हेयर यू कैन मेंटेन मल्टीपल डिपार्टमेंट डिवीजन एक्सेट्रा क्लासिफाई स्पेसिफिक एम्प्लॉय अंडर स्पेसिफिक ग्रुप। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। किस तरीके के, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरीके के आप डिपार्टमेंट बना सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था राम, श्याम, सीता, गीता। क्रिएशन ऑफ पेरोल यूनिट, ठीक है। अभी तक देखिए मैंने एम्प्लॉय, पहला स्टेप में क्या था, पहला जो मैंने स्टेप बताया, पहले स्टेप में मेरे एम्प्लॉय सेटअप में मेरे 3 स्टेप बनाए। जरूरी नहीं है रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस हो तो कैटेगरी आप छोड़ देंगे, कैटेगरी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर एक ही कंपनी है आपकी, एक ही कंपनी के लिए बना रहे हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स वाइज बना सकते हैं, डिपार्टमेंट आप वहां पर ग्रुपिंग कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सेटअप पे हमने 3 चीजें पढ़ी, क्रिएशन ऑफ कैटेगरी मास्टर, एम्प्लॉय की कैटेगरी वहां पर बनाना, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना और एम्प्लॉय को क्रिएट करना, मास्टर्स एम्प्लॉय का क्रिएट करना, ठीक है। सेकंड स्टेप आप आ जाता है क्रिएशन ऑफ पेरोल यूनिट, पेरोल यूनिट आप बनाएंगे। पेरोल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए क्या मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है, द सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन वर्क डन बाय अ एम्प्लॉय, ठीक है। जो एम्प्लॉय की जो सैलरी कैलकुलेट होगी किसके बेस पर होगी, जितने घंटे उसने काम किया है, विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ टाइम और क्वांटिटी, ठीक है। टाइम और क्वांटिटी पर बेस्ड होती है, मेजर्ड होती है एम्प्लॉय की सैलरी की। सपोज देखिए फैक्ट्रीज वगैरह की मैं बात करूं तो फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, कहीं पर टाइम बेस पर होता है, कहीं पर क्वांटिटी बेस पर। अब डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय ने कितनी क्वांटिटी बनाई है, ज्यादातर ये फैक्ट्रीज में होता है। अगर हम ऑफिस की बात करें तो टाइम बेस पर हमको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे को बनाना पड़ेगा आवर्स, ठीक है। मेरे को यूनिट क्रिएट करना पड़ेगी, जो पहली यूनिट मेरी बनेगी आवर्स, सेकंड यूनिट में बनाऊंगा मिनट्स, और एक फ्रेंड्स में यहाँ पर कंपाउंड यूनिट बनाऊंगा आवर्स ऑफ 60 मिनट, ठीक है। कई बार क्या होता है ओवर टाइम वगैरह कोई इंप्लॉय करता है तो उसके लिए मेरे को एक कंपाउंड यूनिट बनानी पड़ेगी आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। देखिए फिर यहाँ पर मेरे को अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप अटेंडेंस बनानी पड़ेगी। अटेंडेंस में देखिए सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स प्रेजेंट, कि एम्प्लॉय प्रेजेंट में क्या होता है, अंडर अटेंडेंस लीव विद पे। प्रेजेंट में जब कोई भी एम्प्लॉय प्रेजेंट होता है उसको क्या होता है, उसका पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो कैटेगरी अंडर उसको सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले मैं प्रेजेंट बनाऊंगा, प्रेजेंट लिखूंगा वहां पर। प्रेजेंट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, वहां पे अटेंडेंस लीव विद पे उसको सेलेक्ट करूंगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एब्सेंट भी सिलेक्ट करूंगा। एब्सेंट में क्या करूंगा, एब्सेंट में मेरा पैसा कटता है। जब भी आप क्या करते हो, छुट्टी मारते हो ऑफिस में, तो कंपनी क्या करती है, आपका पैसा काटती है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एब्सेंट लोगे और अंडर लीव विदाउट पे, उसका आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ओवर टाइम में आप क्या करोगे, ओवर टाइम किस पर डिपेंड करेगा, अंडर प्रोडक्शन, कितनी यूनिट्स इंप्लॉय ने बनाई है। माई कैलेंडर एक बनाओगे अंडर यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, ये आप वहां पर सिलेक्ट करोगे,
आई होप सेकंड प्रोसेस भी आपको यहाँ पर इजी से समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैंने प्रोसेस बताया, पहले प्रोसेस में मैंने क्या बताया आपको, एम्प्लॉय सेटअप बताया। एम्प्लॉय सेटअप में एम्प्लॉय की कैटेगरी, एम्प्लॉय का ग्रुप और एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय मास्टर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर सेकंड मैंने आपको बताया क्रिएशन ऑफ पेरोल यूनिट्स किस तरीके से बनानी है। यूनिट्स में मैंने आपको बताया कि आप बताओगे आवर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम, जो वर्कर काम करेगा वो किस पे मेजर्ड होगी उसकी वर्किंग, या तो टाइम के बेस पर होगी या क्वांटिटी के बेस पर होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आवर्स, मिनट्स और आवर्स ऑफ 60 मिनट। आवर्स और मिनट जो आप बनाओगे वो आप किस पे बनाओगे, सिंपल यूनिट में बनाओगे। और जब आप आवर्स ऑफ 60 मिनट बनाओगे इसको आप कंपाउंड यूनिट बनाओगे। ठीक है, इसके बाद अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, यहाँ पर आप प्रेजेंट बनाओगे कि एम्प्लॉय प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट का उसको पैसा मिलता है। एब्सेंट बनाओगे, एब्सेंट में आप बताओगे कि उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसकी सैलरी काटी जाएगी। ओवर टाइम उसने कितनी यूनिट बनाई है, तो ओवर टाइम आप अंडर प्रोडक्शन सेलेक्ट करोगे। और माई कैलेंडर बनाओगे जिसमें आप यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप वहां पर आप सिलेक्ट करोगे। तो ये थे आपके दो प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस होता है क्रिएटिंग ऑफ पे हेड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, पे हेड्स बनाना पड़ेगा। द सैलरी कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग एन एम्प्लॉय पे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ पे हेड। ठीक है, तो पे हेड में एम्प्लॉय को क्या क्या चीजें मिल रही हैं, बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, डेनेंस अलाउंस महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है उसे। ठीक है, घर का जो अलाउंस है वो कितना मिल रहा है, कन्वेंस, ओवर टाइम और कैंटीन डिडक्शन। देखिए ये बेसिक टर्म्स हैं, ये आप आई होप आप सबको तो ये समझ आई गई होंगी। ठीक है, तो बेसिक पे कितनी है वो मैं बनाऊंगा, डेनेंस अलाउंस बनाऊंगा, एचआरए बनाऊंगा, कन्वेंस बनाऊंगा, ओवर टाइम बनाऊंगा और कैंटीन डिडक्शन। ये आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इनको बनाना भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी की बात करूं, ठीक है, तो बेसिक सैलरी मैं क्या बनाऊंगा फ्रेंड्स, बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पर फिक्स रहेगी। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, मैं क्या कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयर के लिए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की अर्निंग है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपने लिए कमा रहा है। ठीक है, तो बेसिक पे हेड टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इनकम टाइप में आप लेंगे यहाँ पर फिक्स्ड। अंडर आएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ले सकते हैं इसको, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, फैक्ट्री एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग जिस तरीके से नेचर है उस तरीके से आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अफेक्ट नेट सैलरी, इसको आप यस करेंगे। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में आप क्या नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो बेसिक सैलरी में करना चाहता हूं या बेसिक पे करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी करना चाहूँ, बेसिक सैलरी मैंने कर दिया है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेचुटी आपका एडवांस का फीचर है, एडवांस पेरोल में आपका ग्रेचुटी आ जाता है। अगर ग्रेचुटी के लिए आपका बेसिक सैलरी काउंट हो रहा है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इनकम टैक्स के लिए अगर आपकी बेसिक डिटेल के लिए ऑप्शन यूज होता है, बेसिक सैलरी यूज होता है, तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है कैलकुलेशन टाइप, जो आपकी बेसिक सैलरी काउंट होगी वो किसके बेस पर होगी, तो यहां पर देखिए मैं बताऊंगा ऑन अटेंडेंस। ठीक है फ्रेंड, यहां पर जब आप बेसिक सैलरी बताएंगे तो बेसिक सैलरी में आप कैलकुलेशन टाइप बताएंगे कि मेरी जो बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी वो किसके बेस पर होगी, जितने दिन में प्रेजेंट हुआ हूं उसके बेस पर। तो यहाँ पे मैं ऑन अटेंडेंस लूंगा। फिर अटेंडेंस और लीव विद पे मैं बताऊंगा कि जितने दिन में प्रेजेंट हुआ हूं उतने दिन की सैलरी मैं वहां पर लूंगा। अकॉर्डिंग किस पे कैलकुलेट करेगी, प्रेजेंट होने के डेट पर। कैलकुलेशन पीरियड में यहाँ पर फ्रेंड्स मंथ में लूंगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सैलरी कैलकुलेट होती है वो मंथ्स पे होती है। तो बेसिस ऑन कैलकुलेशन पर डे के हिसाब से एज पर कैलेंडर पीरियड। नॉर्मल राउंडिंग ले लीजिए, लिमिट 1 ले लीजिए, एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप बेसिक सैलरी का जो पे हेड है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कुछ चीजें आपको बनानी है, बेसिक जो सैलरी का पे हेड आप बनाएंगे किसके अंडर डालेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, इनकम टाइप आप फिक्स डाल सकते हैं, फिक्स डाल दीजिए कि फिक्स रहेगी, वो डिपेंड करता है बिजनेस पर डिपेंड करता है। सेकंड देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, अगर आपकी कंपनी ग्रेचुटी काटती है तो ग्रेचुटी का ऑप्शन को यस कर दीजिए। ठीक है, इनकम टैक्स में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो इनकम टैक्स को यस कर दीजिए। सेकंड कैलकुलेशन टाइप जो मेरी बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी किसके, उस पे ऑन अटेंडेंस पे कैलकुलेट होगी, और कितने दिन में प्रेजेंट हुआ हूं उस पे कैलकुलेट होगी, और कैलकुलेशन पीरियड पर मंथ। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपने एक भी मिस्टेक कर दी, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होगी तो आपकी सैलरी गलत कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको क्या, इस पोर्शन को काफी इंपॉर्टेंट, काफी ध्यान से कीजिए।
नेक्स्ट है डेनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि कंपनी में आपको डेनेंस अलाउंस कितना कंपनी पे कर रही है, 30% दे रही है, 40% दे रही है बेसिक पे का, ठीक है, 20% दे रही है, तो वो आपको पता रहेगा। तो इसको देखो, ये भी आपके लिए क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, आपका डेनेंस अलाउंस आ जाएगा। कैलकुलेशन टाइप ऑफ ग्रेचुटी, इसमें अगर आपका डेनेंस अलाउंस ग्रेचुटी के लिए है तो इसको यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। कैलकुलेशन टाइप ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू में फ्रेंड्स क्यों करूंगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपकी एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी उनको आप क्या लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू। कैलकुलेशन पीरियड आपका मंथ्स में रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग होगा। जैसे आप एंटर करेंगे राइट हैंड साइड में देखिए कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है, तो यहाँ पे मैं कंप्यूट लूंगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। स्पेसिफाइड फॉर्मूला मैं यहाँ पर लूंगा फ्रेंड्स। स्पेसिफाइड फॉर्मूला में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि जो मेरा बेसिक सैलरी, जो मेरा डेनेंस अलाउंस है वो किस पे कट रहा है, बेसिक सैलरी के ऊपर कट रहा है। कितना कट रहा है, 30% कट रहा है। यहाँ पे मैं ये डिटेल में यहाँ पर मेंटेन डालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एचआरए भी सेम है आपका। एचआरए में मैं इसी तरीके से करूंगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड, हाउस रेंट अलाउंस, कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। एचआरए मेरे को कितना मिल रहा है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक फॉर्मूला में देखिए बेसिक सैलरी मैंने वहां पे सिलेक्ट किया हुआ है और 40% डाला हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको करके किस तरीके से। कन्वेंस मैंने बताया, कन्वेंस देखिए फ्रेंड्स दो तरीके से इंडस्ट्री में कैलकुलेट होता है। काफी सारी इंडस्ट्रीज में कन्वेंस फिक्स होता है, पर काफी सारी इंडस्ट्रीज में कन्वेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कन्वेंस फिक्स है या वेरिएबल है। तो कन्वेंस अगर फिक्स है तो वहां पे फिक्स डाल दीजिए, वेरिएबल है तो वेरिएबल डाल दीजिए, ठीक है। ऑन फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट वहां पर डाल दीजिए। तो मैंने देखिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन टाइप मैंने डाल दिया है कि फ्लैट रेट से मिलता है। जो हमारे एम्प्लॉय है उनको क्या मिलता है, फ्लैट रेट से। उनका कन्वेंस फिक्स है कि उनको कन्वेंस इतना, अगर 1000 पे फिक्स है मंथली तो 1000 पे ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ओवर टाइम देखिए, ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल क्यों आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पता नहीं है कि एम्प्लॉय कितने टाइम ओवर टाइम करेगा। ऐसा भी हो सकता है वो 3 घंटे ओवर टाइम करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 घंटे ओवर टाइम करे, ठीक है। तो ओवर टाइम यहाँ पर इनकम टाइप में आपका वेरिएबल आएगा। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन टाइप, ओवर टाइम किस पर कैलकुलेट होगा, ऑन प्रोडक्शन। जितना एम्प्लॉय ने क्या किया, प्रोडक्शन किया है उस पर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट आ जाएगा कैंटीन डिडक्शन। कैंटीन डिडक्शन फ्रेंड्स जो आएगा आपका डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिडक्शन है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या कर रहा था, अपने लिए कमा रहा था। पर ये क्या है, कैंटीन डिडक्शन क्या होगा आपका, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ इसमें आप सिलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, अफेक्ट नेट सैलरी को यस करेंगे यहाँ पर, नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, कैंटीन डिडक्शन, और एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू मैंने कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर देखिए क्या सिलेक्ट किया है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। फ्रेंड्स ये इसलिए किया है कि मेरे को नहीं पता है कि एम्प्लॉय कितने दिन आएगा और कितने दिन कैंटीन में वो लंच करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैंटीन आपको एक रिपोर्ट देती है कि सपोज कीजिए राम है, तो राम की रिपोर्ट कैंटीन से आपको आएगी कि राम ने क्या किया था। राम हमारे पास जो कैंटीन में आया है वो 20 दिन आया है, 25 दिन आया है, ठीक है। तो ये यहां पर आप क्या करेंगे, कैंटीन डिडक्शन डालेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। कितने दिन एम्प्लॉय कैंटीन गया है उसकी डिटेल आप वहां पर मैन्युअली फीड करेंगे। नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, सैलरी को हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से सैलरी को डिफाइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एम्प्लॉय बनाया है आपका राजेश जैन। राजेश जैन में मैंने फ्रेंड डिटेल डाली है कि राजेश जैन सेल्स डिपार्टमेंट में है, एक एम्प्लॉय मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी मैंने बताई है कि उसकी 10,000 रुपीज बेसिक सैलरी है, ठीक है। डीए उसको, डीए मैंने वहां पर डाला था कि 40% या 30% जो भी मैंने एज कंप्यूटेड वैल्यू, जितना मैंने डीए बनाते हुए, डीए अलाउंस बनाते हुए जो मैंने इसका पे हेड बनाया है वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है 30% है या 40% है। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका कैलकुलेट कर लेगा फ्रेंड। एचआरए मैंने डाला हुआ है। कन्वेंस देखिए, कन्वेंस मैंने ऑन फ्लैट रेट डाला था, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 1200 रुपए कन्वेंस मिल रहा है। और कैंटीन ओवर टाइम मैंने डाला कि ओवर टाइम कितना मिलता है, 550 रुपीज पर आवर, ठीक है। 1 घंटे के मिलते हैं मेरे को 550 रुपए, ये भी मैंने डाला हुआ है। कैंटीन डिडक्शन, कैंटीन डिडक्शन तो मैं बाद में जब एंट्री करूंगा तो एंट्री के टाइम पर मैं वहां पर डालूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं सैलरी प्रोसेस। देखिए सैलरी प्रोसेस मैंने आपको बताया था, सैलरी प्रोसेस में आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस वाउचर। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को अटेंडेंस बताऊंगा कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट हुआ है फैक्ट्री में, उसके बेस पर ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी सैलरी कैलकुलेट करेगा। प्रोसेसिंग ऑफ यूजर डिफाइंड पे हेड्स, प्रोसेस द सैलरी पेबल में डाल दूंगा, और पेमेंट ऑफ सैलरी लास्ट में मैं सैलरी का पेमेंट कर दूंगा। देखिए प्रोसेस ऑफ सैलरी में कौन कौन से, सबसे पहले मैंने अटेंडेंस डाली, अटेंडेंस डालने के बाद में प्रोसेसिंग ऑफ यूजर डिफाइंड पे हेड, जैसे मैंने कैंटीन डिडक्शन बताया था कि कैंटीन अलाउंस, कैंटीन का डिडक्शन मेरे को डालना है, तो कैंटीन की डिटेल मैंने वहां पर डाली। उसके बाद मैंने प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी पेबल, मैंने क्या किया, सैलरी पेबल में उसको सैलरी को ड्यू किया है, सैलरी को ड्यू किया है तो सैलरी पेबल में उसको ट्रांसफर कर दूंगा। ऑटोमेटिकली जितने एम्प्लॉई है सबकी सैलरी वन टाइम में ही हो जाएगी, सिंगल क्लिक में हो जाती है। और पेमेंट ऑफ सैलरी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मंथ एंड में या फिर 10 या 5 तारीख को, जैसा भी आपको सैलरी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप उसको सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग भी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए अटेंडेंस वाउचर मैंने यहाँ पर डाला है कि अजय मैंने कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर बताए हैं, एम्प्लॉय के मैंने प्रेजेंट डाला है कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं अप्रैल में, ठीक है, और कितना उनका ओवर टाइम है। ओवर टाइम भी मैंने यहाँ पर डाला है कि 3 घंटे ओवर टाइम किया है या 5 घंटे ओवर टाइम किया, तो ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, सैलरी ऑटोफिल किया है, कैंटीन डिडक्शन मैंने यहाँ पर डाले हैं। कैंटीन डिडक्शन में देखिए मैंने कितना डाला है, जो मेरा अजय दत्त है उसका 850 रुपए यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन डाला है। देखिए किसी का भी मैंने सेम नहीं डाला हुआ है, सबका डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। राजेश जैन क्या था, राजेश जैन कम दिन कैंटीन में गया था तो उसका मैंने 650 रुपए डाला हुआ है। राहुल नायर है 700 रुपए। ये डिपेंड करेगा फ्रेंड्स आपके किस पर, कितने दिन आप कैंटीन पर गए हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री में फिक्स है तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, वेरिएबल है तो वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके देखिए अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा तो पेरोल वाउचर में जाकर आप इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल F4 इसकी शॉर्टकट की होगी, और ऑल्ट A आपकी होती है ऑटो रिफिल के लिए, ऑटोफिल के लिए, तो वहां पर भी आप इसको शॉर्टकट कीज भी आपको बताइए, वैसे आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए सेकंड मैंने प्रोसेस सैलरी करा है। प्रोसेस सैलरी में देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की प्रेस करी है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 क्या होता है, मेरा वाउचर के लिए, पेरोल वाउचर के लिए शॉर्टकट की होता है। और यहाँ पर मेरे को क्या ऑटोफिल करना है, ऑटोफिल के लिए मेरी ऑल्ट A यहाँ पर मैं डालूंगा। ऑल्ट A करूंगा तो जितने भी इंप्लॉइज हैं मेरे सबकी सैलरी वन टाइम में ही यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये ड्यू की एंट्री है, मैं ड्यू कर रहा हूँ सैलरी इनकी, और लास्ट में ये देखिए सैलरी मैंने पेमेंट कर दिया। आई होप फ्रेंड्स ये थ्योरी थी, आपको समझ आई होगी। पेरोल जो बेसिक पेरोल है ये आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से मैंने आज आपको थ्योरी बताई है। अभी मैं आ जाता हूं यहाँ पर फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर पर। तो सॉफ्टवेयर पर देखो फ्रेंड्स, अभी हमने थ्योरी रीड कर लिया है। अगर आपको पीपीटी चाहिए होगी तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको मेल या व्हाट्सएप कर दूंगा ये पीपीटी भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अभी है मैंने सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स क्या, पेरोल के फीचर को इनेबल करना। तो आई होप वो सबको क्लियर होगा। तो देखिए मैं पेरोल इन्फो में जैसे जाऊंगा, पेरोल इन्फो में फ्रेंड्स जो 5 प्रोसेस मेरे हैं वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरे को दिख रहा है एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय की कैटेगरी प्रोसेस जो 1 मैंने आपको बताया था उसको मेरे को बनाना है। कैटेगरी है तो कैटेगरी बना सकते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप है तो ग्रुप बना सकते हैं। कैटेगरी में देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस बनाया है। हेड ऑफिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए हेड ऑफिस मैंने डायरेक्टली कैटेगरी एक बना दी है, हेड ऑफिस डाला है, एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस कर दिया है, एंटर करके इसको सेव कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से ग्रुप अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्रुप ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग करी है कि मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में एंटर करूंगा तो देखिए कैटेगरी मैंने कुछ भी नहीं, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डाली है, और यहाँ पर मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया है कि मैंने नेम क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है डिफाइंड सैलरी। तो इस अगर आपके एम्प्लॉय की सपोज कीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में आपके 10 एम्प्लॉय हैं और 10 की सैलरी सेम है तो आप यहाँ पर भी आप सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर सैलरी डिफरेंट है तो आपको एम्प्लॉय में उसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉय फ्रेंड्स, एम्प्लॉय यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा कोई नया एम्प्लॉय। क्रिएट पर मैं जाता हूं, देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैं डाल सकता हूं कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो हेड ऑफिस का है या फिर रीजनल ऑफिस का है। इसकी रिपोर्टिंग भी आपको डिफरेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी या फिर सपोज कीजिए हेड ऑफिस के ले लेता हूँ।
अगर कोई भी आपके यहाँ पर हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस डिफरेंट नहीं है तो आप किस में बनाएंगे उसे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कि यहाँ पे मैं हेड ऑफिस, ठीक है फ्रेंड्स, हेड ऑफिस मैंने सिलेक्ट किया है। अभी नेम में मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम डालूंगा फ्रेंड्स कि एम्प्लॉय का नेम क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना ही नाम यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, वासु मैंने टाइप कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एलाइज में मैं नंबर दे सकता हूँ, एलाइज नहीं डाल रहा हूँ। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट, रिपोर्ट पर मैं क्या नाम चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं यही नाम रिपोर्ट पर भी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप में यहाँ पर फ्रेंड्स डालूंगा कि एम्प्लॉय का ग्रुप कौन सा है। देखिए ग्रुप यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने हेड ऑफिस यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अभी मैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय के ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कब से मैंने ऑफिस कब से ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल दूंगा कि मैंने कब से ज्वाइनिंग किया है। सपोज किसी 1 अप्रैल 2017 से ज्वाइनिंग है मेरी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डिफाइंड सैलरी डिटेल, देखिए फ्रेंड्स अभी क्या है, अगर आप नया पेरोल अभी से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले इंप्लॉय को बना लीजिए, उसके बाद आप उसकी सैलरी को वहां पर डिफाइन कर दीजिए। या फिर एक दूसरी चीज भी आप कर सकते हैं, पे हेड्स आप पहले बना लीजिए। पे हेड्स बनाने के बाद जैसे आप इंप्लॉय बनाएंगे तो यहाँ से आप सैलरी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सपोज कीजिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पे हेड्स ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको यस करूंगा और देखिए पे हेड्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा कि इंप्लॉय की सैलरी कितनी है, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट, बेसिक सैलरी मैंने डाला, बेसिक सैलरी मैंने डाला कि 5000 पे बेसिक सैलरी है, ठीक है। एचआरए मिल रहा है तो एचआरए, नहीं मिल रहा है तो नहीं डालेंगे। डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, बस मेरे को ये तीनों चीजें ही मिल रही हैं, एंड ऑफ लिस्ट। तो मैं इसको बना के सेव कर दूंगा। इंप्लॉय का नंबर, कंपनी क्या करती है फ्रेंड्स, हर एक इंप्लॉय को एक नया नंबर देती है, तो उसको मैं डाल दूंगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने 20,001 नंबर मेरे को मिला है। यहां पर मेरे को डेजिग्नेशन है तो मैंने यहां पर डाल दिया है बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फंक्शन मैंने बता दिया कि क्या काम फंक्शन में मैं डाल सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ। लोकेशन मैंने डाल दिया कि लोकेशन क्या है, देहरादून है, ठीक है फ्रेंड। जेंडर मैंने मेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ब्लड ग्रुप मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं डेमो के लिए ऐसे ही ले रहा हूँ। फादर और मदर नेम आप एम्प्लॉय की डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्पाउस नेम, वाइफ का नेम अगर मैं डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। एड्रेस मैंने डाल दिया राजपुर रोड, देहरादून, ठीक है फ्रेंड्स। फोन नंबर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ vasu@shoptech.in, ये मैंने डाल दिया। बैंक की डिटेल फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि मेरा बैंक की डिटेल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। IFS कोड मैंने डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। बैंक नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया कि बैंक कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच मैंने डाल दिया राजपुर रोड डाल दिया। ट्रांजैक्शन टाइप मैं एम्प्लॉय को किस तरीके से सैलरी, तो मैंने बोला कि मैं NEFT से थ्रू देना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पैन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए इनवैलिड बता रहा है पैन को। पैन नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आधार नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। UN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल सकता हूँ। PF, अगर इंप्लॉय का PF डिडक्ट हो रहा है तो PF की डिटेल मैं यहाँ पर डाल दूंगा। EPS डाल दूंगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दूंगा, PF कब से काटना शुरू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखिए इंप्लॉय किसी दूसरी कंट्री से है तो आप, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F12 प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा पासपोर्ट और वीजा डिटेल का। इस ऑप्शन को फ्रेंड्स यहाँ पर यस करूंगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए मैंने यस कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑप्शन को यस किया है तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एक नया कॉलम, एक नया बॉक्स ओपन होके आ गया है, पासपोर्ट नंबर। सपोज कीजिए जो मेरा एम्प्लॉय है वो आउट ऑफ कंट्री से है, किसी दूसरी कंट्री से है, तो मैं उसकी डिटेल भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। पासपोर्ट नंबर डाल सकता हूँ। कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री ने उसको इशू किया है वो डाल सकता हूँ। पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है इसकी रिपोर्ट भी मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। वीजा नंबर डाल सकता हूँ कि वीजा नंबर क्या है उनका, वीजा एक्सपायरी डेट। वर्क परमिट, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है उसका वर्क परमिट नंबर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट है, कब से
खत्म हो रहा है, तो ये डिटेल फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। आई होप ये इंप्लॉय बनाने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंप्लॉय बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स यूनिट मैं क्रिएट करूंगा। ऑल्टर में मैं देख लेता हूँ, देखिए हावर्स मैंने सिंपल बनाया, सिंपल मैंने हावर्स बना के एंटर कर दिया है। मिनट्स बनाया, मिनट्स मैंने लिखा, एंटर कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस करूंगा। बैक स्पेस करके जो मेरा ऊपर सिंपल आ रहा था उसको मैं कंपाउंड करूंगा। आवर्स ऑफ यहाँ पर मैं 60, एक घंटे में मेरे कितना होते हैं, 60 मिनट होते हैं, मैं यहाँ पर वो डालूंगा फ्रेंड्स। नीचे देखिए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप आ रहा है, जहां पर मैंने आपको बताया था आप क्या बनाएंगे, एब्सेंट प्रेजेंट बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया एब्सेंट, बनाया एब्सेंट का मेरा एब्सेंट मैंने डाला है, प्राइमरी मैंने ले लिया है, और लीव विदाउट पे, एब्सेंट का मेरे को कोई भी पैसा नहीं मिलता है तो ये आ गया, और डेज के अकॉर्डिंग ये करेक्ट होगा। ठीक है, फिर मैंने प्रेजेंट बनाया है कि प्रेजेंट मेरे को अटेंडेंस विद पे। ओवर टाइम मैंने बनाया, ओवर टाइम मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन पर लिया है। ठीक है फ्रेंड, और माई कैलेंडर में यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए पे हेड्स मैंने बनाए हैं, क्रिएटिंग पे हेड्स में यहाँ पर गया था। यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिक पे है, बेसिक सैलरी बनाया है। बेसिक सैलरी मैंने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय डाला है, फिक्स डाला है, इनडायरेक्ट बेसिक सैलरी किस पर कैलकुलेट होगा, अटेंडेंस पर कैलकुलेट होगा, प्रेजेंट मंथ के अकॉर्डिंग होगा। एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। सेकंड मैंने फ्रेंड्स वहां पर बनाया था डीए आपका डेनेंस अलाउंस। डेनेंस अलाउंस में मैंने एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, डेनेंस अलाउंस फिक्स होता है कि कंपनी आपको कितना परसेंट दे रही है बेसिक पे का, तो मैंने ऑन कंप्यूटेड वैल्यू के कंप्यूट होगा, कैलकुलेट होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं फॉर्मूला में करूंगा तो 8 पे हेड पे मैं यहाँ पे डालूंगा कि बेसिक सैलरी मेरे को जो डीए मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, बेसिक सैलरी पे मिल रहा है, तो मैंने बेसिक सैलरी यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं डालूंगा कि किस चीज में, परसेंटेज में मिल रहा है, और कितना परसेंट है, 30% मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए बेसिक पे का, ये आपकी बेसिक पे आ रही है यहाँ पर नीचे, इसी के नीचे देखिए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के नीचे बेसिक पे आ रही है। बेसिक पे का कितना, बेसिक सैलरी का 30%। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे एचआरए आपको क्रिएट करना है। एचआरए भी मैंने इसी तरीके से क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक पे का कितना, 40%। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने कैंटीन डिडक्शन यहाँ पर एक कैलकुलेट किया है, बनाया है, कैंटीन डिडक्शन का बनाया है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे दिखा दिए थे किस तरीके से ये मैंने बनाए हैं, तो आपके कीजिए एक बना के देखिए, चेक कीजिए। इसके बाद देखिए सैलरी डिटेल यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय की सैलरी, अभी देखिए मैंने क्या किया, एम्प्लॉय की ग्रुप बनाया। जो मैंने देखिए पहला प्रोसेस किया था, फर्स्ट स्टेप में मैंने एम्प्लॉय सेटअप किया था, सेकंड में मैंने यूनिट्स बनाई थी प्रोसेस का, तीसरा मैंने क्या किया, पे हेड्स बनाए, और चौथा मैं क्या करूंगा, अभी डिफाइन करूंगा सैलरी को। तो मैं सैलरी डिटेल में जाऊंगा और यहाँ पर डिफाइन करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी आपने कितनी डाली है तो उसको आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डिफाइन सैलरी में जाऊंगा फ्रेंड्स। डिफाइन सैलरी में मैं यहाँ पर राजेश जैन पर गया हूँ। राजेश जैन में देखिए मैंने डिफाइन किया हुआ है सैलरी को, कि राजेश जैन की जो सैलरी बेसिक सैलरी उसको 10,000 रुपये मिल रही है, डीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, कन्वेंस मिल रहा है, कन्वेंस 1200 रुपये पर मंथ मिल रहा है उसको। ठीक है, ओवर टाइम मिल रहा है। अगर मैं देखिए यहाँ पर कोई एक बना लेता हूँ डिफाइन सैलरी, एम्प्लॉय मैंने सेव नहीं किया था, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं गया हूँ, सैलरी में गया हूँ, मैंने डिफाइंड सैलरी में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ गया, वासु आ गया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 तारीख से 1/4/2019 से मैंने ज्वाइनिंग करी है, तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल रहा हूँ कि बेसिक सैलरी मेरे को 15,000 रुपये मिल रही है, डीए मिल रहा है। डीए में मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया हुआ है, वो सबके लिए सेम होगा, वो आपके लिए भी सेम, जितने भी इंप्लॉई एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सबके लिए सेम होगा, कितना मिल रहा है। एचआरए अगर मेरे को कंपनी दे रही है तो मेरा एचआरए यहाँ पे कैंटीन डिडक्शन में डाल दिया है। कन्वेंस मैंने डाल दिया है। कन्वेंस देखिए ऑन फ्लैट रेट मैंने वहां पर सिलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर डालूंगा कि वासु को कितना कन्वेंस मिलता है हर महीने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि कंपनी ने 1500 रुपये फिक्स किया हुआ है कि 1500 रुपये। और ओवर टाइम कितना मिलता है, ओवर टाइम मैंने वाला कि 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से, अगर वासु ओवर टाइम करता है तो उसको 250 रुपये पर आवर्स के हिसाब से मिलेगा। इसको मैं Ctrl+1 से सेव कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्या, ये डिटेल हो गई, आपके 4 प्रोसेस हो गए हैं। कौन कौन से, शुरू के 4 प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। लास्ट प्रोसेस आपका बनता है कि सैलरी को किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 स्टेप आपको बताए थे। देखिए ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे फ्रेंड्स, पेरोल वाउचर में, पेरोल वाउचर में आप एंटर करेंगे। पेरोल वाउचर में यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंप्लॉय की अटेंडेंस डालेंगे। अटेंडेंस डालने के लिए जो शॉर्टकट की कमांड होती है वो होती है आपकी Ctrl+F5। कंट्रोल में प्रेस कर रहा हूं और यहाँ पर F5 प्रेस कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पर अटेंडेंस यहाँ पर डालूंगा
कि इम्प्लॉय की अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, अगर देखिए सारे एम्प्लॉय हर दिन प्रेजेंट हो रखे हैं तो यहाँ पे आप ऑल्ट ए प्रेस कीजिए ऑटोफिल के लिए। ऑटोफिल में आप डालेंगे कि एम्प्लॉय ने क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल एम्प्लॉय, जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं मैंने डाल दिया यहाँ पे। वो प्रेजेंट कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं, सपोज कीजिए अप्रैल है, अप्रैल क्या 30 को चले जाता है, 30 के 30 दिन सब प्रेजेंट हुए हैं। तो मैं यहाँ पर वन टाइम में क्या कर सकता हूँ, सारे एम्प्लॉय की एक ही बार में यहाँ पर अटेंडेंस डाल सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अगर आपके एम्प्लॉय कोई किसी ने अगर छुट्टी ली है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वन बाय वन आपको फिर डालना होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने ये डाल दिया है, ऑटोफिल से भी आपको बता दिया। दो शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर आपको बताई, एक तो कंट्रोल F5। ठीक है, कंट्रोल F5 किसके लिए होगी, पेरोल वाउचर के लिए होगी, अटेंडेंस के लिए होगी। अटेंडेंस डालने के बाद आप सैलरी को ड्यू करेंगे। अभी देखिए मैंने अटेंडेंस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने अटेंडेंस डाल रहा हूँ, मैंने ऑल एम्प्लॉय ले लिए, मैंने डाल दिया कि ये क्या हुआ प्रेजेंट हुए 30 डेज डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड, कि सारे के सारे मेरे 30 डेज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। ये देखिए मैंने सबकी अटेंडेंस एक ही बार में डाल दी है। अभी देखिए मैं सैलरी को क्या करूंगा, प्रोसेस ड्यू करूंगा। तो सैलरी ड्यू करने के लिए कंट्रोल F4 शॉर्टकट की होती है, F5 अटेंडेंस के लिए, कंट्रोल F4 आपकी कंट्रोल F5 अटेंडेंस के लिए और कंट्रोल F4 आपकी सैलरी ड्यू के लिए। यहाँ पर भी मैं ऑल्ट ए करूंगा। ऑल्ट ए में देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सैलरी ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ESI PF की डिटेल भी मेंटेन कर रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन को भी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको भी आपको वन बाय वन ड्यू करना होगा। तो सबसे पहले मैं सैलरी को ड्यू कर रहा हूँ। मैंने बताया कि अप्रैल मंथ की सैलरी है। ठीक है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी जितने भी इंप्लॉय हैं, सारी पूरी कंपनी में जितने इंप्लॉय होंगे, 100 इंप्लॉय हैं तो 100, 150 है तो 150 सब आ जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट के इंप्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा सैलरी पेबल। फ्रेंड जैसे ही मैं सैलरी पेबल में एंटर करूंगा तो देखिए कितनी सैलरी मेरी बन रही है, टोटल 1,04,000 रुपए। ठीक है, जिसमें देखिए अजय दत्त की अगर मैं देखूं यहाँ पर सैलरी, तो देखिए नीचे नरेशन भी ऑटोमेटिकली आ गई है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस के बेस पर सैलरी क्या होगी है, उसने कैलकुलेट करी है। अगर आपको अजय दत्त का याद होगा तो मैंने उसको डाला था 8,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी है। ठीक है, बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है। HRA कितना मिल रहा है, 3,200 रुपये। DNN अलाउंस मिल रहा है 2,400 रुपये। ठीक है, कन्वेंस उसका 800 रुपये। ओवर टाइम किसी का भी नहीं डाला है, तो देखिए किसी का भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से मैंने क्या किया, एंटर किया और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, सैलरी को ड्यू कर दिया है। अभी जब मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट का तो आपको पता ही है, शॉर्टकट आपकी पेमेंट की क्या है, पेमेंट की जो शॉर्टकट की होती है F5 होती है। मैं कैश या बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सैलरी पेबल। मैंने बोला कि मैं 10,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ। अभी मैं किसकी सैलरी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंप्लॉय देखिए सेलेक्ट करूंगा कि अभी देखिए मैंने क्या किया था वहां पे, अभी सैलरी पेबल में मैंने कितनी है, तो 1,04,000 रुपये ट्रांसफर किया था। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पे इंप्लॉय डालूंगा कि मैंने अजय दत्त की कितनी सैलरी थी, अजय दत्त की मैंने 20,000 रुपये सैलरी दी। ठीक है, उसी की तरह मैंने क्या किया, राजेश जैन है, राजेश जैन की सैलरी भी मैं यहाँ पर डालूंगा। तो इस तरीके से एंटर करके जिसको भी आप सैलरी देते रहेंगे तो उसको आप वहां पर डालते रहेंगे। आई होप आपको फ्रेंड्स ये फीचर्स अच्छे लगे होंगे पेरोल के और समझ में आए होंगे। अभी देखिए मैं इसकी रिपोर्टिंग आपको बताता हूँ कि रिपोर्टिंग आपको पे स्लिप, जैसे मैंने आपको बताया था पे स्लिप आप कैसे देखेंगे, पे शीट कैसे देखेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टिंग के लिए फ्रेंड्स आप जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले में। ठीक है फ्रेंड, डिस्प्ले में देखिए पेरोल स्टैट्यूटरी पेरोल रिपोर्ट एक ऑप्शन आएगा आपके पास, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में पे स्लिप आपके पास आ रही है। तो सिंगल पे स्लिप और मल्टीपल पे स्लिप, सिंगल इंप्लॉय की देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ राजेश जैन की। तो फ्रेंड्स ये देखिए राजेश जैन की पे स्लिप आप यहीं से बना सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको प्रीव्यू दिखाऊं इसका, तो ये देखिए जिस तरीके से आप अभी क्या करते हैं, अगर आप एक्सेल में मेंटेन करते हैं तो देखिए कितना इजी तरीके से मैंने पे स्लिप आपको बना के दिखा दी है। मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे। कोई इंप्लॉय राजेश जैन मेरे पास आया कि सर मेरे को क्या कीजिए, मेरे को पे स्लिप दे दीजिए अप्रैल मंथ की। तो मैंने क्या किया, मैं टैली के पेरोल फीचर में पेरोल रिपोर्ट पर गया हूं और मैंने वहां से देखिए रिपोर्ट इसकी जनरेट करके दे दी है। अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कंपनी का नाम विजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, मेरी कंपनी का एड्रेस आ रहा है, पे स्लिप आ रही है किस मंथ की है, राजेश जैन इंप्लॉय क्या है, इंप्लॉय का नंबर क्या है, इंप्लॉय का फंक्शन क्या है, सेल्स मैनेजर में है, लोकेशन बैंगलोर मैंने उसकी डाल दी है, उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, डेनन अलाउंस, HRA, कन्वेंस, ओवर टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स हर एक इंप्लॉय को रिक्वायरमेंट रहता है पे स्लिप का। तो
तो आप कितने इजी तरीके से आप पे स्लिप क्या कर सकते हैं, टैली से जनरेट कर सकते हैं। आपको खाली क्या करना है, एक सिंगल क्लिक करना है, आपको पे स्लिप का प्रिंट आउट निकालना है, इस पे स्टैंप और साइन मार के एम्प्लॉय को दे देना है। ठीक है, अगर आप एक्सेल में बनाने लगोगे तो एक्सेल में क्या होगा, वैसे तो फॉर्मेट काफी सारे एम्प्लॉय का मैंने देखे हैं कि अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मेट को रखते हैं, पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं आपको फॉर्मेट बनाने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इतनी इजी तरीके से आप पे स्लिप बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पे शीट देखना चाहता हूं तो पे शीट भी मैं यहाँ पे देख सकता हूं। सपोज कीजिए मैं अपने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, अगर आप डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में ले लिया मैंने, ऑल आइटम ले लिया कि मैं सारे सबकी देखना चाहता हूँ जितने भी मेरे एम्प्लॉई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पे शीट यहाँ पर देखूंगा तो पे शीट भी आपको एक्सेल पे नहीं बनानी पड़ेगी। पे शीट आपको दिख रही है, अप्रैल की पे शीट मैंने प्रिंट आउट की है। अप्रैल की पे शीट में मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरे 5 इंप्लॉई हैं, 5 इंप्लॉय की बेसिक सैलरी इतनी इतनी है, कन्वेंस इतना इतना है, नीचे टोटल भी आपको दिख रहा है, एचआरए इतना मिल रहा है। टोटल सैलरी अगर मैं देखूं तो 1,04,000 रुपए आ रही है। ऑल्ट पी करके इसको भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ओवर टाइम मैंने वहां पर नहीं डाला तो नहीं आ रहा ओवर टाइम। तो इस तरीके से आप, अगर आपके ओनर पे आपसे पे शीट मांग रहे हैं तो पे शीट भी आपको क्या करेंगे, आप सॉफ्टवेयर में इजीली से बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल में मेंटेन करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा आपको ये वाला भी। पेरोल स्टेटमेंट फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं बेसिक सैलरी का, तो देखिए बेसिक सैलरी आपने कितनी दी है तो पेरोल स्टेटमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पेमेंट एडवाइस अगर आप चाहते हैं तो पेमेंट एडवाइस आप निकाल सकते हैं। पेरोल रजिस्टर में आपने कितनी एंट्रीज करी है तो देखिए पेरोल, मेरी सैलरी ड्यू की एक एंट्री आ गई है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखना चाहते हैं आप तो देखिए मैं यहाँ पर राजेश जैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एम्प्लॉय की प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पर, पूरी एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी पूरी डिटेल जो आपने एम्प्लॉय बनाते हुए वहाँ पर डाली है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर आ जाएंगी। उसका पीएफ काट रहे हैं तो पीएफ का नंबर आ जाएगा, ईएसआई आ जाएगा, ये सारी डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अटेंडेंस सीट अगर चाहते हैं आप, अटेंडेंस सीट यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग अगर एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं तो अटेंडेंस सीट भी आप टैली से प्रिंट करके दे सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखिए अटेंडेंस रजिस्टर है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, पासपोर्ट एक्सपायरी, एक्सपेक्ट रिपोर्ट में देखिए आपको क्या मिलेगा कि आपका पासपोर्ट है वो कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, वीजा कब एक्सपायर हो रहा है। सपोज कीजिए आपकी कंपनी में क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंप्लॉय भी वर्किंग करते हैं जो क्या करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आए हैं यहाँ पर। तो अगर आपका मैनेजमेंट रिपोर्ट मांगता है कि कितने आप उनकी वीजा एक्सपायरी की रिपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट एक्सपायरी की रिपोर्ट दीजिए, तो आपको रजिस्टर से नहीं ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप टैली के एक सिंगल फीचर से आप उनकी रिपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी इंप्लॉय अभी फॉरेन का हमने नहीं सिलेक्ट किया है, इसलिए हमारे पास कोई रिपोर्ट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अगर आप वहाँ पे बनाएंगे तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो ये डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। दूसरा देखिए स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में मेरे को पीएफ, अगर मैं पीएफ कितना मेरा कटा है तो पीएफ के लिए फॉर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर्म 5, फॉर्म 10। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मंथली फॉर्म्स वगैरह हैं, एनुअल रिटर्न फॉर्म वगैरह। पीएफ कितना कटा है, किस एम्प्लॉय का कटा है, किस एम्प्लॉय को, कितने एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय ने पीएफ ज्वाइन किया है, ये सारी चीजें आप यहाँ से डिटेल भी कर सकते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स ये जो पोर्शन आता है, ये पोर्शन हमारा एडवांस पेरोल पर आता है। आई होप बेसिक पेरोल आप सबको यहाँ पर क्लियर होगा। और अब ये आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय बना सकते हैं फ्रेंड्स। एम्प्लॉय बनाने के बाद आप उनकी सैलरी ड्यू कर सकते हैं। ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स आप अपने मैनेजमेंट को दे सकते हैं। तो फ्री टाइम में फ्रेंड्स आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक पर आप नीचे यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा गूगल पेज है, गूगल पेज पर आप सर्च करके कमेंट्स कर सकते हैं हमको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और काफी इंपॉर्टेंट फीचर है और काफी डिमांड हम लोगों के पास आती है कि सर एक वीडियो आप पेरोल पर भी हमको बना के दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अभी फ्री टाइम है, फ्री टाइम में आप पेरोल को सीख सकते हैं इजी तरीके से। कोई भी इश्यूज वगैरह आपको होते हैं, मैं आपको डाटा भी मेल कर दूंगा। जिनको अगर आपको ये डाटा भी चाहिए होगा तो डाटा मैं आपको मेल कर दूंगा। पीपीटी आपको चाहिए होगी, पीपीटी में आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो आपको वीडियो से ही सब कुछ समझ आ जाएगा, पर ये डिटेल अगर आपको चाहिए होंगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आप कर दीजिए। ठीक है, या फिर मेरे को मेल कर दीजिए, मेल आईडी भी मैं इसमें आपको टैग कर दूंगा, मेल आप मेरे को कर दीजिए तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।